हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के इस वीडियो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की टिप है कि हम किसी भी फ़ोटोग्राफ को, आजकल होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं और उनमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर साइज़ होता है कि 20 KB या फिर 30 KB, मतलब इस तरह कहते हैं कि जो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है आप उनको इस साइज़ में आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि जैसे आप यहाँ फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप पे ये फोटो पड़ी हुई है, एक फ़ोटो है डेस्कटॉप पे। ये इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ है 125 KB। अब इसको हम 20 KB या 25 KB में किस प्रकार से लेके आ सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा। एक तो हम MS पेंट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, उसके द्वारा इसे किस प्रकार से इसे छोटी कर सकते हैं, और एक बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप के द्वारा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसको कि हम MS पेंट के द्वारा, जो कि किसी भी विंडोज़ लैपटॉप या PC में बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है, तो हम इसको विंडोज़ पेंट के द्वारा किस प्रकार से कम कर सकते हैं इसका साइज़, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यार सबसे पहले आपको MS पेंट हम ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे, जो विंडोज़ बटन है इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ जाते हैं और इसके अंदर हम एक्सेसरीज़ के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमारा MS पेंट का ये सॉफ्टवेयर है। या फिर हम इसके अलावा भी यहाँ हम टाइप करते हैं विंडोज़ R दबाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं MS पेंट, जैसे कि मैं लिखा हुआ था पहले, PAINT MS पेंट लिखेंगे तो उससे भी ये MS पेंट खुल जाएगा। ये खुल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये फ़ोटोग्राफ हमारी डेस्कटॉप पर रखी हुई है, हम इसे खोलते हैं। हम इसे खोलते हैं। फाइल, ओपन, नंबर 4 डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ये 4 ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ी सी जूम में थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पूरी फ़ोटो हमें इसके दिखाई दे। हम इसकी जूम को थोड़ा व्यू में जाते हैं और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद वापस हम जाते हैं होम पेज पे। अब हमें इसमें से कितना चाहिए। सर दोस्तों, ये होता है कि हम जो पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करते हैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे या किसी फॉर्म भरते हैं, तो हमें इसको क्रॉपिंग करनी होती है कि हमें जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए। चाहे आपने फ़ोटो मोबाइल से खींची हो या अपने कैमरे से खींची हो, कहीं से फ़ोटो खींची हो, तो हम उसे बहुत छोटी कर लेते हैं जितना हमें चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के दोस्तों हम लेंगे जो सिलेक्ट टूल है, यहाँ हम सिलेक्ट टूल लेंगे। इसको लेने के बाद हमें जितना चाहिए, मान लीजिए हमें यहाँ से ये फ़ोटो सिर्फ फेस चाहिए, ये हो गया। इसको हम करते हैं क्रॉप। यहाँ है ये बटन, आप जब यहाँ भी इसको सेट कर लेंगे, तो सेट करने के बाद यहाँ पे अपने आप ही क्रॉप बटन आ जाता है। इसको क्रॉप करेंगे और इसको हम थोड़ा और क्रॉप कर सकते हैं अभी चाहें तो। इसको हम यहाँ से लेते हैं और सिर्फ फेस जो है वो लेते हैं और इसे हम कर देते हैं क्रॉप, और क्रॉप हो गई। अब दोस्तों, इसको छोटा करने के लिए, अब दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ दिखा रहा है कि कितने पिक्सल्स के अंदर फ़ोटो है। ये आप देख पा रहे हैं कि 450 पिक्सल्स के अंदर, 600 पिक्सल्स के अंदर ये फ़ोटो है। यानी अगर हम इसको व्यू जूम पे जाएंगे और इसका जो एक्चुअल जो 100% चेक करेंगे तो इतना बड़ा है। तो यानी जो कि अभी काफ़ी ह्यूज साइज़ है। और जब हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाते हैं डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए, वो तकरीबन 150 से ज़्यादा पिक्सल्स के होने पर ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो पिक्सल साइज़ है उसे कम करेंगे। अब हम यहाँ आते हैं, जब फ़ोटो हमने पूरी क्रॉप कर ली है तो हम इसको आते हैं, हम अपने सिस्टम पे होम पे जाते हैं, दोबारा से इसे करते हैं रीसाइज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बटन रीसाइज का। इसमें हम करते हैं, इसको करते हैं कितने, ये है हमारी तकरीबन 500 600 है। तो इसको 50% कम करेंगे तो ये तकरीबन 200 के आसपास पे जाएगी। हम इसको करते हैं 50% कम करते हैं। इसका जो साइज़ है, पिक्सल साइज़ है, ओरिजिनल क्लिक करेंगे तो परसेंटेज वाइज लेगा, अपने आप ही वर्टिकल और दोनों साथ साथ कर देगा। हम क्योंकि हमने क्लिक किया हुआ है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, अगर ये क्लिक नहीं है तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ये मेंटेन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि अभी भी ज़्यादा है, या इसको थोड़ा सा भी थे, इसके और क्रॉप कर देते हैं। हम सिर्फ और इतना रखते हैं ताकि एक पासपोर्ट साइज़ का फील दे हमें। ये ऐसे क्रॉप कर देते हैं और अभी भी 250 हो रहा है तो हम इसको और कम करेंगे, रिसाइज करेंगे। इसको लेके आएंगे 70 पे। तो ये आपने देखना है कि ये तकरीबन जब 150 आ जाती है कि मतलब कितना पे, अभी ये आपके एक्चुअल साइज़ पे फ़ोटो आपको इतनी दिखाई देगी, उतनी ख़राब भी ना दिखाई दे ताकि आप कुछ पहचान ना पाएँ, और उतनी बड़ी भी ना हो ताकि इसका साइज़ बढ़ जाए। इसको हम सेव करते हैं, सेव एज करते हैं। मैंने पहले साइज़ सेव किया है 4A, हम वापस रिप्लेस करते हैं 4A पे, सेव करते हैं, यस कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं और इसका साइज़ चेक करते हैं, साइज़ कितना बन गया हमारा 4A का। इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये देखिए, ये हो गई 25 KB की
साइज ऑन डिस्क 28 KB और कम करना 10% और 5% आप कम कर सकते हैं, बट इतना एक्सेप्टेबल होता है कि 20 से 30 KB तक का साइज़ होता है। वो किसी भी डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ एक्सेप्टेबल होता है। यानी यही फ़ोटो आप पहले देख पा रहे हैं, पहले ये आपकी 125 KB की थी और अब हमने इसको 25 KB में इसको रिड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों ये तरीका था कि अगर आपके पास MS पेंट है, आपके पास फ़ोटो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरना है, तो आप किसी भी दुकानदार को जो के पास फोटोशॉप जो स्टूडियो वाले होते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट जो भरते हैं, तो फोटो से कम साइज़ कम करने के तकरीबन आपसे 20 से 50 रुपये के बीच में ले लेते हैं। कम से कम 20-30 रुपये तो ले ही लेते हैं। कोई भी फोटो आप डॉक्यूमेंट आपको काम करवाएंगे तो इतना डॉक्यूमेंट पैसे ले लेते हैं। तो ये अगर आपका घर पर लैपटॉप या सिस्टम है तो आप इसको अपने सिस्टम पर बड़े आराम से किसी फाइल का फ़ोटो है वो आप बड़े आराम से इसको 100 KB तक ज़्यादा, अगर ज़्यादा भी है तो आप जितना डिपेंड करता है कि आप फाइनली इसको अपनी फ़ोटो को क्रॉप करने के बाद इसको आप 100 के 200 से अंदर लेके चले आएंगे तो आपको साइज़ जो है वो आपको तकरीबन 20 से 30 KB के बीच में मिल जाता है। तो दोस्तों ये तरीका था कि आप MS पेंट के द्वारा आप किसी फ़ोटो को, यानी जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं आपने मोबाइल से खींची हैं या कैमरे से खींची हैं या आपने स्कैन भी की हैं, तो उसको आप रिड्यूस किस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसी फाइल को हम फोटोशॉप के द्वारा कैसे कम कर सकते हैं। आपके पास अगर सिस्टम आपका फोटोशॉप है, जो आपके पास फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, सभी के पास नहीं होता है। यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप फोटोशॉप के द्वारा आप किसी भी फाइल को क्रॉप कैसे कर सकते हैं, उसका फाइल का साइज़ कम कैसे कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट इसी का है। तो दोस्तों ये मेरा फोटोशॉप खुला हुआ है, आपका सिस्टम में फोटोशॉप इंस्टॉल है। जैसे कि हमें ऑल प्रोग्राम समझाते हैं। यहाँ पे एडोब डिजाइन जो स्टैंडर्ड CS6 है, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे एडोब फोटोशॉप CS6 है, हम इस पर क्लिक करते हैं। बैटरी इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो फोटोशॉप है वो खुला हुआ है, मेरा खुल जाता है, अपने आप खुल जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसे क्रॉप कर देते हैं। इसे जितने आपको, जैसे मैंने वहाँ बताया कि आप वहाँ क्रॉप करेंगे तो आप यहाँ भी मार्कस टूल है, आप इसको लीजिए और इसको क्रॉप कर दीजिए जितना आपको फेस चाहिए। अब इसमें एक बेनिफिट है कि आप इसको मूव भी कर सकते हैं। आपने सेट कर लिया है तो आप इसको जितना चाहते हैं उतना मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पेंट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी। हम इसको क्रॉप करते हैं, इमेज क्रॉप कर दिया हमने इसको, यहाँ से इमेज जाकर के क्रॉप है। इसके बाद दोस्तों ये फ़ोटो बन गई। अब इसको जाते हैं इमेज साइज़ में। इमेज साइज़ में जाकर के हम इसमें देखते हैं कि 96 पिक्सल्स की फाइल है, तो हम इसको अभी यहाँ पे 200 पिक्सल ऊपर वाला और 222 ये सब कुछ मेंटेन है। कैंसिल करें एक बार, देखो मैं क्यों। इमेज साइज़ में जाते हैं, हम इसको करते हैं 200 पिक्सल और यहाँ अपने पास जो प्रोपोर्शन है रहने देते हैं और इसको 96 है, इसको 100 कर देते हैं और इसको करते हैं ओके। अभी एक्चुअल साइज़ हम चेक करते हैं, जेड दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, इसका एक्चुअल साइज़ चेक करते हैं तो इसका इतना हो रहा है। अब इसको हम सेव एज करते हैं, फाइल सेव एज। अब सेव एज करने के बाद हम इसको करते हैं 4B के नाम से सेव करते हैं। एक किया हमने 4B के नाम से सेव और सेव करते हैं। अब यहाँ पूछता है हाई और लो की जितना क्वालिटी हमें करनी है हमसे कर देते हैं 3 पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक कर देते हैं, कहीं पर लो रखते हैं। अब ये 42.2 को ही बता रहा है, हम इसको करते हैं 3 में और ओके करते हैं, सेव कर दिया। अब देखिए हम इसकी साइज चेक करते हैं कितना हुआ है। यहाँ पे ये है हमारा 4B। इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं, ये प्रॉपर्टी देखिए 37 पॉइंट जितना बताया उसने उतना ही है वहाँ पे। तो इसे हम और कम कर सकते हैं। इसको दोबारा करते हैं सेव एज, फाइल सेव एज, इसे करते हैं सेव एज से रिप्लेस कर देते हैं उसे और इसको हम ले आते हैं 1 पे। 1 पे लाए तो 32 दिखा रहा है, यानी इस 32 से बात नहीं बनेगी हमारी 1 पे। हम इसको जो इमेज साइज़ है हमें इसको यहाँ से और कम करना पड़ेगा। जो हमारा इमेज साइज़ है हम इसको लेते हैं 150 का। दोस्तों ये तरीका है कि आप इसको अपने हिसाब से कम करते हैं, जितना कम कर सकते हैं। आप 96 था, 96 छोड़ दीजिए, आप एज इट इज ऐसे कम कर दीजिए। अब एक्चुअल देखिए, इसका एक्चुअल जो यहाँ दिखा रहा है, तो आपको ये फ़ोटो इतनी बड़ी आपको फ़ोटो डॉक्यूमेंट लगेगी। इसको हम सेव एज करते हैं 4B के नाम से सेव, ओके। अब ये हो गई, यहाँ पे हम एक कर देते हैं 33 KB, ओके। अब चेक करते हैं हाँ कितना बताता है प्रॉपर्टीज़। दोस्तों तरीके यही होते हैं कि आपको 3-4 बार इसकी R&D करनी पड़ती है कि आपको जो एक्चुअल साइज़ चाहिए डॉक्यूमेंट का आप उसको कैसे लें। अभी 30 KB में आ रही है तो आप थोड़ा सा और कम कर देंगे। तो यहाँ पे उसको 1 सेव किया, हम इसे 0 कर देंगे तो आपकी फाइल साइज़ जो है ये आपके अपने जो आपको डिजायर साइज़ है उसके अंदर आ जाएगी। उसको करते हैं 0, बिल्कुल 0 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो जो हमारा जो रिक्वायर्ड साइज़ है ये उसके अंदर इसको बना देगा। ये देखिए ये हो गया 23.9 KB, यानी 24 KB का लगभग है। तो 25 KB तक का जो साइज़ जो था हमारा, हम इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका आज के मैंने बताया कि आप
अपनी कोई फोटोग्राफ्स हो जो आपको डॉक्यूमेंट आप लगानी हो या अपलोड करनी हो, जहाँ के साइज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप 25 KB से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते हैं, उस तरह का हम इस फ़ोटो को छोटे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन से मुझे अपने विचारों से मुझे अवगत जरूर कराएं। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे होम पेज से। आप गूगल पर सर्च करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स, तो सबसे पहले जो चैनल आएगा वो पब्लिशिंग टिप्स लिखेंगे तो सबसे पहला चैनल जो आएगा वो मेरा ही चैनल है। आप उसको खोल सकते हैं और वहाँ आने के बाद आप जो सारी वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप जो यहाँ पर उस पर खोलने के बाद आप खोलेंगे तो आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप वीडियोस खोलेंगे और सारी वीडियोस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की टिप इतनी ही है, धन्यवाद। और इसके बाद दोस्तों मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बात करेंगे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से, नहीं आपके पास स्मार्टफोन है जिससे आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एंड्रॉयड फ़ोन होना, कि उसमें अगर कौन सी ऐप यूज़ करके हम उसके अंदर अगर फाइल जो फोटोग्राफ है उसे कम करना चाहते हैं तो हम उसे किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।